इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सिलसिले की छठी कड़ी हाजिर खिदमत है और सूरह यूसुफ का दूसरा रकू शुरू है। कल मैंने बताना था कि सूरह यूसुफ मक्की सूरत है और तकरीबन मक्का के आखिरी दौर की सूरत है। तकरीबन 76 सूरतें मक्का मुकरमा में इससे पहले नाजिल हुई और ये 77वीं सूरत है नुज़ूल के एतबार से। कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से तो 12वीं सूरत है, लेकिन कुरान मजीद के उतरने के एतबार से ये 77वीं सूरत है। तकरीबन 12-13 सूरतें बाद में नाजिल हुई। मक्का में कुल 86 सूरतें नाजिल हुई, तो ये आखिरी दौर की सूरत है। इस आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है, ये किस्से की भी बात है और अल्लाह ताला की भी बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए बड़ी इबरतें हैं, बड़ी निशानी हैं, बड़े दलाइल हैं। मक्का वालों के लिए बिलखुसूस कि मक्का वालों देखो, एक नातवा बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, 10 उसके भाई दुश्मन मारना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ही है जिसने अपनी हिफ्ज व अमान में रखा, दुश्मन के वार को खता किया, मिस्र में पहुंचाकर नबूवत और बादशाहत अता कर दी। और वही दुश्मन भाई आखिर में बेबस होकर, लाचार होकर उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई आप हमसे क्या मुआमला करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। मैंने सब कुछ माफ कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। भाई भाई के साथ क्या कर सकता। तो मक्का वालों को ये बताया कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भाइयों की तरह जुल्म सितम कर रहे हो। वही अल्लाह जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किनान से मिस्र पहुंचा दिया, वही अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा पहुंचा देंगे और वहां बादशाहत अता फरमाएंगे। सारा मुल्क मुसलमान हो जाएगा, ज़ेरे असर हो जाएगा और एक दफा फिर वो फतह मक्का के लिए आएंगे। फिर तुम सारे मक्का वाले बेबस हो जाओगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह मजबूर होकर खड़े होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। कि मैं भी वही बात कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कही थी। आज आम माफी है मक्का वालों को, कोई बात नहीं, मैंने बख्श दी। ये तो मक्का वालों के लिए बिलखुसूस बात थी। हमारे लिए, सब मुसलमानों के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सारी औलाद के लिए, क़यामत तक आने वाले हर आदमी के लिए इसमें बड़ी इबरतें। सबसे बड़ी तो ये है कि जो शख्स सब्र और तकवा इख्तियार करे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, तो अल्लाह ताला उसको मसाइब से निकालकर जरूर तरक्की अता फरमाते हैं। और यही राज, यही हुक्म अल्लाह ताला ने सब लोगों को भी फरमाया कि व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदहुम शैआ। अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार कर लो तो दुश्मन का वार कोई
नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको बचा लेगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के सामने एतराफ़ किया। वालिद साहब ने पूछा कि बेटा ये बादशाहत कैसे आ गई आपके पास, इतना तरक्की अजीब लग रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जो शख्स भी तकवा इख्तियार करे और सब्र इख्तियार करे। भाइयों ने जुल्म किया, मैंने सब्र किया। जुलेखा ने मेरे ऊपर हमला किया, मैंने तकवा इख्तियार किया, खुदा का खौफ इख्तियार किया। ये दो चीजों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये इनाम और इकराम दिया है। तो ये सारे लोगों के लिए है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह हसद करेगा, जुल्म करेगा, अल्लाह ताला उनको खाइब खासिर फरमाएगा और परेशान करेगा, बरकतें रहमतें छीन लेगा। जिस तरह वो दर बदर परेशान थे और जनाब आला बड़े परेशान थे, तो उसी तरह अल्लाह ताला जो है उनके साथ भी ऐसा करेगा। और भी बहुत सी बातें हैं मुफस्सिरीन किराम ने लिखी हैं, तो बहरहाल इस बात को मुख्तसर करते हैं, हम किस्से से हट जाएंगे। तो बात यह है, एक और जो है वो इबरत की बात यह है, अल्लाह फरमाते हैं कि देखो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि बेटा ख्वाब बयान नहीं करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने अब्बू की फरमा बरदारी में अज़म कर रहे हैं कि अब्बू के फरमान के मुताबिक मैंने ख्वाब किसी को बयान नहीं करना। अब ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी को बयान किया, न याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी को बयान किया, लेकिन ख्वाब है कि आया हो गया। एक वो जात है जो चाहती है कि मैंने आया बयां करना है, मैंने सबको बताना है। दो नबी चाह रहे हैं कि ख्वाब बयान ना हो, एक अल्लाह चाह रहे हैं कि ख्वाब जरूर बयान होगा, हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा। इसी तरह की और बात भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं। बेटा चाह रहा है कि मैं अब्बा की रजा और अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान हो जाऊं। दो नबी चाह रहे हैं, एक चाह रहा है कि मैं कुर्बान कर दूं, एक नबी चाह रहा है मैं हो जाऊं, लेकिन अल्लाह चाह रहा है कि मैंने नहीं कुर्बान होने देना, मैंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना है। तो होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह है जो अपनी मर्जी का मालिक है, जो कादिर मुतलक है, जो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी करता है। चाहे नबी भी इल्तजा कर रहे हों, उसने वो जो उसकी तकदीर में है, जो उसकी कुदरत में है, जो उसकी मंशा में है, वही करना है। तो अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं कि इस पर गौर करो। अच्छा, असल बात की तरफ आते हैं। अब वो तो चाह रहे थे कि वाकया बयान ना हो, लेकिन वाकया कैसे बयान हो गया? तो हुआ ये कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उठ कर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमरे में, तो उसकी खैर खातिर पूछी, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस बीवी के कमरे में थे, उस बारी थी जिसका नाम बलहा था, जो कनीज भी थी, फिर बीवी बन गई, निकाह कर लिया। तो वो पीछे उठी कि याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ जाते हैं। जब उसने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने छुप कर दीवार के पसे पर्दा खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या ताबीर बयान की, और उनसे कहा कि अल्लाह ताला आपको अपने भाइयों पर, माँ बाप पर सरवरी और बरतरी देंगे। इसी तरह जिस तरह ख्वाब में देखा, इसी तरह सजदा करेंगे, आपके ज़ेरे सर हो जाएंगे। उस बीबी ने सुनकर अपनी सहेली जुल्फस को कहा और लिया को कहा, तो बेटों को कहा, तो उसने तो हंगामा मचा दिया। तो कि भाई देखो, हमारा बेटा बाप का जानशीन नहीं बना, हमारी किसी का बेटा जो है वो बाप का जानशीन नहीं बना, वो राहील जो फौत शुदा है उसका बेटा अपने बाप का जानशीन बन गया, नबी बन गया। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, हम तो चाह रही थी हमारा बेटा हो। बहरहाल खवातीन में भी ये बात उसने छोड़ दी, बच्चों में भी छोड़ दी कि वो जनाब आला वो जानशीन बन गया और वो आपके ऊपर सरवरी और बरतरी करेगा। तो बच्चे बड़े परेशान हुए, आपस में मशवरे करने लगे। और एक बात ये भी लिखी है मुफस्सिरीन किराम ने कि जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान इंसान का दुश्मन है,
تو شیطان جن شیطان تھا، یہ شیطان کسی طریقے سے ان بھائیوں کے پاس چلا گیا، آدمی کی شکل بنا لی یا ایسے دل میں بات ڈال لی یا کوئی طریقہ کار کیا، بہرحال ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، تم 10 بھائی جو ہے اس کا تخت اٹھا رہے ہو اور وہ آپ کے تخت کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی تم اس کے غلام ہو۔ پھر بتایا کہ اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہے جس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور تم 10 بھائی بیلوں کی طرح اس میں جوتے ہوئے ہو۔ پھر بتایا خواب دیکھا ہے ایک بچے نے تم 10 بھائیوں کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، ماشاءاللہ آج میں نے آمنے سامنے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دیکھ لیا، تو بہرحال ان کے دل میں دماغ میں یہ بات ڈال دی، مزید ان کے دل و دماغ میں یہ زہر گھل گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کے نعوذ باللہ درپے ہو گئے اور مشورے کرنے لگے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ہمارے ابا کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے، ہم بڑے ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں، سارا کام ہم کرتے ہیں، وہ چھوٹا ہے لیکن باپ کی محبت جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے، ہم محروم ہیں۔ محروم تو نہیں تھے، بہرحال ان کے دل میں خیال تھا، یعقوب علیہ السلام تو حت الوصاف جو ہے انصاف کی کوشش کرتے تھے، ان سے بھی پیار کرتے تھے، بہرحال ان کے دلوں میں ایک شیطان نے بات ڈال دی، ایک خیال ان کے دماغ میں آ گیا، تو بہرحال انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ سازش یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کریں اور کسی طرح باپ سے جدا کریں گے تو قتل کر سکتے ہیں، باپ کے ساتھ ہوتے ہوئے تو مشکل ہے۔ اجازت مانگی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالکل اجازت نہیں دی کہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ جنگل میں نہیں جا سکتا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے، جب وقت آئے گا تو میں آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ بہت ترلے کیے، یعقوب علیہ السلام نہیں مانے۔ تو انشاءاللہ کل والی آیاتوں میں ان کا مشورہ جو قرآن نے ذکر کیا، قرآن کی آیاتوں میں ان کا مشورہ اور یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، کس طریقے سے انہوں نے بات کی، وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔